नमस्कार मित्रों, हमारी आज की कहानी शीतला माता की सत्य कथा। एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो आज देखती हूँ कि धरती पर मेरी पूजा कौन करता है, कौन मुझे मानता है। यही सोचकर शीतला माता धरती पर एक गांव में आई और एक बुढ़िया का रूप धारण किया। वह बुढ़िया माई गांव की गलियों में घूम रही थी। तभी एक मकान के ऊपर से किसी ने चावल का उबला पानी नीचे फेंका। वह उबलता पानी बुढ़िया माई के ऊपर गिरा, जिससे बुढ़िया के शरीर में छाले पड़ गए। बुढ़िया के पूरे शरीर में जलन होने लगी। बुढ़िया माई गांव में इधर उधर भाग भाग के चिल्लाने लगी, अरे मैं जल गई, मेरा शरीर तप रहा है, जल रहा है, कोई मेरी मदद करो। लेकिन उस गांव में किसी ने बुढ़िया माई की मदद नहीं की। तभी अपने घर के बाहर एक महिला बैठी थी। उस महिला ने देखा कि अरे यह बुढ़िया माई तो बहुत जल गई है, इसके पूरे शरीर में तपन है, इसके पूरे शरीर में छाले पड़ गए हैं, यह तपन सहन नहीं कर पा रही है। तब उस महिला ने कहा, हे माँ, तू यहाँ आकर बैठ जा, मैं तेरे शरीर के ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। उस महिला ने उस बूढ़ी माई पर खूब ठंडा पानी डाला और बोली, हे माँ, मेरे घर में रात की बनी हुई राबड़ी रखी है, थोड़ा दही भी है। शीतला माता ने ज्वार के आटे की राबड़ी और दही खाया, इससे शरीर में ठंडाई मिली। तब उस महिला ने कहा, आ माँ, बैठ जा, तेरे सिर के बाल बिखरे हैं, ला मैं तेरी चोटी गूंथ देती हूँ। और माई की चोटी गूंथने हेतु कंघी बालों में करती रही। अचानक उस महिला की नज़र उस बूढ़ी माई के सिर के पीछे पड़ी तो उसने देखा कि एक आंख बालों के अंदर छुपी है। यह देखकर वह महिला डर के मारे घबराकर भागने लगी। तभी उस बूढ़ी माई ने कहा, रुक जा बेटी, तू डर मत, मैं कोई भूत प्रेत नहीं हूँ, मैं शीतला देवी हूँ। मैं तो इस धरती पर देखने आई थी कि मुझे कौन मानता है, कौन मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माता चार भुजा वाली हीरे जवाहरात के आभूषण पहने, सिर पर स्वर्ण मुकुट धारण किए अपने असली रूप में प्रकट हो गई। माता के दर्शन कर वह महिला सोचने लगी कि अब मैं गरीब इस माता को कहाँ बिठाऊं। तब माता बोली, हे बेटी, तू किस सोच में पड़ गई। तब उस महिला ने हाथ जोड़कर आंखों में आंसू बहते हुए कहा, हे माँ, मेरे घर में तो चारों तरफ दरिद्रता बिखरी हुई है, मैं आपको कहाँ बैठाऊं। मेरे घर में ना तो चौकी है, ना बैठने का आसन। तब शीतला माता प्रसन्न होकर उस महिला के घर पर खड़े हुए गधे पर बैठकर एक हाथ में झाड़ू, दूसरे हाथ में डलिया लेकर उस महिला के घर की दरिद्रता को झाड़कर डलिया में भरकर फेंक दिया और उससे कहा, बेटी, मैं तेरी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हूँ, अब तुझे जो भी चाहिए मुझसे वरदान मांग ले। तब उस महिला ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी ये इच्छा है, अब आप इसी गांव में स्थापित होकर यहीं रहो। जिस प्रकार आपने मेरे घर की दरिद्रता को अपनी झाड़ू से साफ कर दिया, ऐसे ही आपको जो भी होली के बाद की सप्तमी को भक्ति भाव से पूजा कर आपको ठंडा जल, दही व बासी ठंडा भोजन चढ़ाए, उसके घर की दरिद्रता को साफ करना और आपकी पूजा करने वाली नारी जाति का अखंड सुहाग रखना, उसकी गोद हमेशा भरी रखना। साथ ही जो पुरुष शीतला सप्तमी को नाई की यहाँ बाल ना कटवाए, धोबी को कपड़े धुलने ना दे और पुरुष भी आप पर ठंडा जल चढ़ाकर, नारियल फूल चढ़ाकर परिवार सहित ठंडा वासी भोजन करे, उसके काम धंधे व्यापार में कभी दरिद्रता न आए। तब माता बोली, तथास्तु। हे बेटी, जो जो तुमने वरदान मांगे मैं सब तुझे देती हूँ। इस कथा को पढ़ने से घर की दरिद्रता का नाश होने के साथ साथ सभी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, कहानी को पूरा सुनने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे ही अगली कहानी सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।